हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू ह्यूमैनिटीज़ विथ मी। तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं इंग्लिश हॉर्नबिल का थर्ड चैप्टर, दैट मीन्स मदर्स डे, रिटन बाय जेबी प्रीस्टली। तो ये होगा पार्ट 1 और दूसरे पार्ट भी बहुत ही जल्द आने वाले हैं। तो बिफोर स्टार्टिंग द वीडियो, अगर आप मेरे चैनल पे नए हो तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दो और इस वीडियो को लाइक कर दो। चलिए आज का वीडियो हम शुरू करते हैं। तो चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक समरी टाइप का बता देती हूँ, फिर हम चैप्टर स्टार्ट करेंगे ताकि हमको अच्छे से क्लियर हो जाए, ठीक है। तो मदर्स डे से आपको पता चल रहा होगा कि मदर के बारे में होगा। तो इधर जो मदर है इनका नाम है एनी पियर्सन, ठीक है। और ये एक प्ले है तो पार्ट्स में है, ठीक है। तो प्ले में आपको पता होगा कि पर्दा होता है, पर्दा उठता है तो एक्ट जो है वो शुरू हो जाता है। तो ये भी कुछ इस टाइप का ही है, ठीक है। तो पहले हम जान लेते हैं कौन कौन कैरेक्टर है। तो इस चैप्टर में जो मेन कैरेक्टर है उनका नाम है मिसेस एनी पियर्सन। जो मम्मी है मतलब मदर जो है उनका नाम है मिसेस एनी पियर्सन। उनके जो हस्बैंड है उनका नाम है जॉर्ज पियर्सन। उनकी लड़की का बेटी का नाम मतलब डॉटर का नाम है डोरिस पियर्सन और उनके सन का नाम है क्रिस पियर्सन। और उनकी एक पड़ोसन है, इनका नाम है मिसेस फ्लिस ग्रिजल्ड, ठीक है। अभी मैं आपको एक समरी टाइप का बता देती हूँ। तो जो मदर है मिसेस पियर्सन, तो उनके घर में 4 मेंबर थे टोटल। उनके हस्बैंड, उनके सन, उनके डॉटर और वो, ठीक है। और उनके जो चिल्ड्रन है वो ऑब्वियसली 2 ही थे, उनके सन और उनके डॉटर, ठीक है। तो वो एक हाउसवाइफ है, ठीक है। और शी कैन डू एनीथिंग फॉर देम, फॉर हर फैमिली। और वो उनके लिए खाना बनाती थी, चाय रेडी रखती थी, कपड़े प्रेस करती थी, सब कुछ केयर करती थी। और अपने हस्बैंड का भी सारे डिमांड, सारे नीड्स वो पूरा करती थी, ठीक है। बट उनके फैमिली के ये जो 3 मेंबर है, उनके हस्बैंड, उनके सन और उनके डॉटर, उनको बिल्कुल भी रेस्पेक्ट नहीं किया करते थे, ना ही टाइम देते थे, ना ही उनके बात माना करते थे। और उनके मम्मी पे और उनके वाइफ पे हमेशा ऑर्डर चलाते थे, ऑर्डर दिया करते थे, ठीक है। तो उनके हेल्प करने के लिए मतलब मिसेस पियर्सन को अब हेल्प करने के लिए उनकी पड़ोसन आती है और जो नाम मैंने बताया मिसेस फ्लिस ग्रिजल्ड आती है उनके घर में। तो एक दिन उनके पड़ोसन और मिसेस पियर्सन जो है एक साथ बैठ के बातें कर रहे थे, चाय पी रहे थे। तब उनके पड़ोसन उनको समझाते हैं कि तुम्हारे फैमिली जैसे तुमको ट्रीट कर रहे हैं वो तुम्हारे फैमिली के लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। अब तुम्हारे बच्चे बड़े हो रहे हैं तो ये सब उनके लिए अच्छा नहीं है। आज वो तुम्हारे साथ ऐसे ट्रीट कर रहे हैं, क्या पता कल किसी बाहर वालों के साथ ऐसा ट्रीट करे। बट मिसेस पियर्सन कभी अपने बच्चों या फिर हस्बैंड को ना नहीं कर पाती थी, ठीक है। तो अभी इस सिचुएशन में उनके जो पड़ोसन है मिसेस फ्लिस ग्रिजल्ड उनको हेल्प करती है। तो कैसे हेल्प करती है? जो मिसेस फ्लिस ग्रिजल्ड है वो एक जादूगरनी थी, ठीक है। वो एक मैजिशियन थी और वो फ्यूचर भी पढ़ पाती थी, ठीक है। तो मिसेस पियर्सन बोलती है कि नहीं, ऐसा अच्छा नहीं लगता कि आप मेरे फैमिली में आकर मेरे बिहाफ में समझाओ, मेरे बिहाफ में बोलो। मैं नहीं चाहती कि आप मेरे फैमिली मैटर में इन्वॉल्व हो, ठीक है। तब मिसेस फ्लिस ग्रिजल्ड बोलती है कि नहीं, मैं तुम्हारे फैमिली मैटर में ऐसे इन्वॉल्व नहीं होंगी। जैसे कि मैं एक मैजिशियन हूँ तो मैं मैजिक करके तुम्हारे फैमिली मैटर में इन्वॉल्व होंगी। तो वो बोलती है कि हम दोनों अपना पर्सनैलिटी स्वाइप कर लेंगे, अपना पर्सनैलिटी चेंज कर लेंगे। और मिसेस पियर्सन बोलती है ऐसा कैसे होगा? तो मिसेस फ्लिस ग्रिजल्ड बोलती है कि अब कुछ दिन के लिए तुम मेरे घर पे जाके रहोगे, तुम मेरे घर चले जाओगे और मैं तुम्हारे घर पे रह के इन सबको सबक सिखाऊंगी, एक सीख दूंगी, ठीक है। तो ये था समरी, हमने समरी देख लिया। अब हम जो है हमारा प्ले जो है वो स्टार्ट होगा, ये हम समझेंगे, ठीक है। तो अभी हमको बताते हैं जो एक्ट हुआ था, जो प्ले हुआ था वो हुआ था मिसेस पियर्सन के लिविंग रूम में, ठीक है। इधर हमको सीन जो है वो एक्सप्लेन कर दिया था उन्होंने, तो आप एनसीईआरटी में देख सकते हो। और इधर बताया था कि कैसा है उनका घर का लुक और कौन कहाँ पे बैठा हुआ था, ये भी आप पढ़ लेना एक बार, ठीक है। तो यहाँ से अपना जो एक्ट है, जो प्ले है वो स्टार्ट होने वाला है, ठीक है। तो जैसे कि आपको पता होगा कि टैरो कार्ड रीडर के पास कार्ड्स होते हैं जो वो देती है और सिलेक्ट करने के बाद वो अपना फ्यूचर बताती है। तो मिसेस फ्लिस ग्रिजल्ड भी है जो वो कार्ड कलेक्ट कर रही थी, ठीक है। और मिसेस पियर्सन को बोलती है कि गुड
और बैड फॉर्च्यून तुम्हारे और तुम्हारे लक के ऊपर डिपेंड करता है। तो मिसेस पियर्सन बोलती है कि मैं कितनी लकी हूँ कि मेरे घर के बराबर में ही एक इतनी अच्छी फॉर्च्यून टेलर रहती है, और उनसे पूछती है कि आपने ये कला कहाँ से सीखा है। तो मिसेस फिट्ज़गिरल्ड उनके पड़ोसन बोलती है कि मैंने ये इससे सीख के आई हूँ, ठीक है। तो इससे सीखना मतलब वो किसी ईस्टर्न कंट्री में गई थी, वहाँ से वो सीख के आई है, ठीक है। तो वो बोलती है उनको लगभग 12 साल लग गया था ये सीखने में, ठीक है। फिर वो मिसेस पियर्सन को बोलती है कि तुमको तुम्हारे घर को अच्छे से चलाने के लिए तुमको अपने घर का मिस्ट्रेस बनना पड़ेगा, यानी कि तुमको अपने घर का बॉस बनना पड़ेगा, ठीक है। और तुमको अपने बच्चों को समझाना पड़ेगा कि वो तुमको अच्छे से ट्रीट करे, रेस्पेक्ट करे और फॉर्चुनेट ना ले बेसिकली। तो मिसेस पियर्सन बोलती है कि ये तो बहुत डिफ़िकल्ट है, क्योंकि मैं उनको बहुत प्यार करती हूँ और मैं अगर वो सेल्फिश भी बन जाए तो भी मैं कुछ भी को नहीं बोल पाती हूँ, ठीक है। तो मिसेस फिट्ज़गिरल्ड बोलती है ये सब तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा कि तुम्हारे बच्चे तुमको ऐसा ट्रीट करें, ना ही उनके फ्यूचर के लिए अच्छा होगा, ठीक है। तो फिर मिसेस पियर्सन बोलती है कि हाँ मुझे पता है कि मेरे बच्चों को मैनर्स सीखना पड़ेगा। तो मिसेस फिट्ज़गिरल्ड बोलती है कि आई एम टेलिंग यू कि तुम अपने बच्चों का लाइफ स्पॉयल कर रही हो, उनका फ्यूचर स्पॉयल कर रही हो और ख़ुद का भी लाइफ स्पॉयल कर रही हो। तो मिसेस पियर्सन बोलती है कि हाँ मैं कभी कभी उनको हिंट देती हूँ, मतलब मेरे बच्चों को हिंट देती हूँ कि वो लोग ऐसा ना करें। फिर वो बोलती है मिसेस फिट्ज़गिरल्ड बोलती है योर फैमिली नीड्स मोर देन हिंट, तो तुम्हारे फैमिली को हिंट्स से भी ज़्यादा चाहिए। तो मिसेस पियर्सन जो है वो बहुत ही ज़्यादा सीधी टाइप की लेडी थी। शी इज़ रेडी टू डू एनीथिंग फॉर हर फैमिली, ठीक है। तो मिसेस पियर्सन जो है वो क्लॉक की ओर देखती है और बोलती है कि मेरे बच्चे जो है वो आने वाले हैं, तो मुझे उनके लिए चाय बनाना है। बट मिसेस फिट्ज़गिरल्ड जो है उनको बैठा देती है और बोलती है कि बैठ जाओ, उनको खुद भी कुछ करने दो, और फिर अपना एक सिगरेट जलाती है, जला के वो जो है स्मोक करना स्टार्ट कर देती है। मैं एक चीज़ बता दूं आपको, जो इधर लिखा हुआ है इसके साथ साथ मैं स्वाइप करते हुए नहीं जा रही हूँ, आई एम सो सॉरी, नहीं है इसकी, और मैं आपको एक्सप्लेन करने में बिजी हो गई हूँ, इसलिए तो आप समझ जाना मैं एक्सप्लेन जो कर रही हूँ वो आपके बुक के साथ NCERT के साथ मिला लेना, जो मैं बोल रही हूँ वही मिलेगा आपको, ठीक है। और मैं अच्छे से एक्सप्लेन कर रही हूँ, इसलिए जो स्वाइप करने की ज़रूरत नहीं, अगर समझ जाओगे तो इतना ही काफ़ी है, ठीक है। तो जब मिसेस फिट्ज़गिरल्ड ने उनको बैठा दिया, मिसेस पियर्सन को बैठा दिया, तो वो बोलती है नहीं मैं आज उनको नहीं दूंगी चाय बना के, बट कल फिर से मैं ही दूंगी उनको चाय बना के, मैं उनके साथ स्ट्रिक्ट बिहेव नहीं कर सकती। तो मिसेस फिट्ज़गिरल्ड बोलती है कि चलो तुम मत करो, तो मैं ही तुम्हारे तरफ से उनके साथ स्ट्रिक्ट बिहेव कर देती हूँ, ठीक है। तो मिसेस पियर्सन बोलती है कि नहीं ये अप्रोप्रिएट नहीं होगा। तो मिसेस फिट्ज़गिरल्ड बोलती है कि नहीं तुम मुझे समझ नहीं पा रही हो, मैं ये समझ सकती हूँ। तो मिसेस पियर्सन बोलती है तो क्या आप तो यही बोल रहे हो ना कि आप मेरे घर में जाके मेरे बच्चों को, मेरे हस्बैंड को बैठा के समझाओगे। तो मिसेस फिट्ज़गिरल्ड बोलती है नहीं मैं तो तुम बन के उनको समझाऊंगी, हम प्लेस चेंज कर लेंगे, हम पर्सनैलिटी स्वाइप कर लेंगे, ठीक है। तो मिसेस पियर्सन बोलती है कि नहीं इट्स इम्पॉसिबल। तो मिसेस फिट्ज़गिरल्ड बोलती है नहीं तुमने पहले ये कभी नहीं किया है, बट मैं पहले भी ये सब कर चुकी हूँ। तो मिसेस पियर्सन जो है वो कंफ्यूज हो जाती है, वो सोचती है कि ये सब मैं करूँ या फिर ना करूँ। तो मिसेस फिट्ज़गिरल्ड बोलती है कि चलो कुछ नहीं होगा, एक बार हम चांस लेके तो देखते हैं, तुम ज़्यादा सोचो मत, तुम अपना हाथ दो मुझे। फिर वो हाथ लेती है, हाथ लेके जो मंत्र पढ़ते हैं ना वो सब पढ़ा, अरस्ताडम अरस्तालम अरस्तालमडम भोना, ठीक है। तो ये सब पढ़ती है, फिर क्या होता है, फिर उनका जो है पर्सनैलिटी चेंज होता है, पर्सनैलिटी स्वाइप हो जाता है। तो अभी मिसेस पियर्सन जो है वो बहुत ज़्यादा बोल्ड हो जाती है, बहुत ज़्यादा डोमिनेटिंग हो जाती है, और मिसेस फिट्ज़गिरल्ड जो है वो बहुत ही ज़्यादा नर्वस हो जाती है, ठीक है।
तो अभी आपको जो है ये चैप्टर समझने में थोड़ा डिफ़िकल्टी हो सकती है, क्योंकि जैसे अभी मैंने बोला पर्सनैलिटी जो है वो स्वाइप हो गया है। इसलिए अभी जब मैं मिसेस पियर्सन बोलूँगी तो समझ लेना वो मिसेस फ्लिट्ज़गिज़र होने वाली है, और जब मैं मिसेस फ्लिट्ज़गिज़र बोलने वाली हूँ तब वो मिसेस पियर्सन होने वाली है। ठीक है, तो मत सोचना कि मिसेस पियर्सन कब से स्मोक करना स्टार्ट कर दिया। पर्सनैलिटी स्वाइप हो गया इसलिए वो उनकी पड़ोसन है। ठीक है, तो फिर क्या होता है, तो फिर मिसेस फ्लिट्ज़गिज़र बोलती है, मतलब मिसेस पियर्सन जो है असली पियर्सन बोलती है कि क्या हुआ, हमारी तो पर्सनैलिटी चेंज हो गई है। तो फिर मिसेस पियर्सन मतलब मिसेस फ्लिट्ज़गिज़र असली फ्लिट्ज़गिज़र बोलती है कि हाँ मैंने तो बोला ही था, पहले ही बोला था कि हमारी पर्सनैलिटी जो है वो स्वाइप होने वाली है। तो फिर मैं अभी मिसेस फ्लिट्ज़गिज़र और पियर्सन यही बोल के समझाने वाली हूँ बार बार, ये मतलब जो असली है नकली है वो नहीं बोलने वाली हूँ, समझ जाना प्लीज़। ठीक है, तो मिसेस फ्लिट्ज़गिज़र बोलती है अब जल्दी से फिर से चेंज कर लो ये सब, और मेरे हस्बैंड और बच्चों ने देख लिया तो ये ठीक नहीं होगा मेरे लिए। ठीक है, तो मिसेस पियर्सन बोलती है तुम्हारे बच्चे तुमको ऐसे नहीं देखने वाले, आज मैं उनको डील करती हूँ। ठीक है, आज मैं उनको सबक सिखाती हूँ। तो अभी मिसेस फ्लिट्ज़गिज़र बोलती है अच्छा तो अब मैं क्या करूँ। तो मिसेस पियर्सन बोलती है अच्छा चलो अब तुम मेरे घर चले जाओ। तो मिसेस फ्लिट्ज़गिज़र बोलती है अच्छा अगर फिर से हमारी पर्सनैलिटी जो है वो चेंज नहीं हुई तो क्या होगा। तो मिसेस पियर्सन बोलती है तुम्हारे लिए फिर भी ठीक है बट मेरा क्या होगा। वो बोलती है कि तुम्हारा तो अच्छा है ना कि तुम अभी मेरे घर चले जाओगे आराम से रहोगे, बट मैं तुम्हारे बॉडी में कैसे रह पाऊँगी इतने दिन, और अगर कभी चेंज भी नहीं हुआ तो हम कैसे, मतलब तुम तो फिर भी ठीक है तुम रह लोगी मेरे घर में आराम से ऐश करोगी मौज मस्ती करोगी, बट मैं कैसे रहूँगी तुम्हारे बॉडी में तुम्हारे घर में। फिर मिसेस फ्लिट्ज़गिज़र बोलती है नहीं नहीं मुझे तो मेरे बच्चों के साथ मेरे फैमिली के साथ ही रहना है, पर्सनैलिटी तो चेंज हो जाएगी ना। तो मिसेस पियर्सन बोलती है हाँ पर्सनैलिटी वापस लाना तो और भी ज़्यादा आसान है, अब तुम जाओ जाके मेरे घर पे रहो और तुम इंजॉय करो। तो मिसेस फ्लिट्ज़गिज़र जो है वो मतलब जो मिसेस पियर्सन जो है मतलब पहले वाली असली वाली मिसेस फ्लिट्ज़गिज़र के घर जाती है और वहाँ पे रहती है। तो अभी हम जो पढ़ने वाले हैं वो होगी मिसेस पियर्सन, मतलब हम जो पढ़ने वाले हैं वो मिसेस पियर्सन के बारे में पढ़ने वाले हैं, मतलब जो मिसेस असली फ्लिट्ज़गिज़र है वो होगी। ठीक है, मिसेस फ्लिट्ज़गिज़र अपने घर चली जाती है और मिसेस पियर्सन जो है एक टेबल में बैठ के स्मोक करना स्टार्ट कर देती है। तो कुछ टाइम बाद उनकी बेटी डोरिस जो है वो घर पे आती है, बट डोरिस का सामना अपने मम्मी से नहीं आज उनके पड़ोस वाली आंटी के साथ होने वाली थी जो उसके मम्मी के बॉडी में थी। ठीक है, तो डोरिस बोलती है मम्मी आपने मेरी येलो वाली ड्रेस आयरन कर दी है ना, आज रात मुझे बाहर जाना है। और फिर वो अपने मम्मी से पूछती है तुम ये सब क्या कर रहे हो। तो वो मिसेस पियर्सन बोलती है वाइट वॉश कर रही हूँ, सीलिंग को दिखाई नहीं देता क्या। तो डोरिस जो है वो क्वेश्चन कर रही थी कि तुम क्या कर रही हो, स्मोकिंग क्यों कर रही हो, बट मिसेस पियर्सन ने उल्टा जवाब दिया। ठीक है, तो डोरिस बोलती है कि आप और स्मोकिंग। तो मिसेस पियर्सन बोलती है सो व्हाट, और स्मोकिंग का मतलब वो स्मोकिंग कर रही थी और बोल रही थी सो व्हाट। तो फिर डोरिस अपने मम्मी को बोलती है मुझे तो लगता था कि आप स्मोकिंग नहीं करती हो। तो पियर्सन बोलती है कि तो गलत लगता था। डोरिस बोलती है आज क्या चाय हम किचन में पीने वाले हैं, आपने चाय किचन में ही रखी है क्या। मतलब उसका एक्सपेक्टेशन था कि वो उसका चाय जो है टेबल में ही रहेगा, वो चाय पिएगी, बट जो चाय है उन्होंने रेडी नहीं किया था, वो इसलिए वो टॉन्ट मार के पूछती है कि आज क्या हम चाय किचन में ही पीने वाले हैं, आपने चाय इधर क्यों नहीं रखा। तो पियर्सन बोलती है एनीवेयर यू वांट, जहाँ भी तुम चाहो। तो डोरिस बोलती है क्या चाय रेडी नहीं हुई है। तो मिसेस पियर्सन बोलती है नहीं तुम्हारी चाय रेडी नहीं हुई है, बट मैंने चाय बना के पी ली है, और अगर तुमको चाय पीना है तो खुद बना के पियो, और वैसे भी हम थोड़ी देर बाद खाना खाने के लिए बाहर जाने वाले हैं। बाहर जाने को बोलती है क्लेरेंडन, ये एक रेस्टोरेंट का नाम वो बोलती है। ठीक है, तो अब जो डोरिस है वो बहुत ही ज़्यादा गुस्सा हो जाती है, तो वो बोलती है कि कौन जाने वाला है खाना खाने बाहर, हु माइट। तो पियर्सन बोलती है कि मैं जाने वाली हूँ बाहर खाने, आई माइट। तो डोरिस बोलती है मतलब गुस्से में आके बोलती है कि
तुमको क्या हो गया मम्मी, व्हाट इज़ द मैटर विथ यू। तो पियर्सन, उनको भी आपको अब गुस्सा आने वाला है क्योंकि वो मिसेस फ्रिट्ज़गेज़ल्ट होती है, असली पियर्सन तो ऑब्वियसली नहीं होती है, तो उनको भी अभी गुस्सा आना स्टार्ट कर दिया है। तो वो बोलती है डोंट बी सिली। तो डोरिस बोलती है मैं सिली नहीं हूँ, यू आर सिली, आई एम टायर्ड। आपने ना ही चाय रखी और ना ही मेरी ड्रेस को आयरन किया। तो मिसेस पियर्सन बोलती है तुमको क्या ये पसंद नहीं आ रहा, मतलब ये जो बिहेवियर वो कर रही है, ये सब कर रही है, वो पूछती है क्या तुमको ये सब पसंद नहीं आ रहा। तो डोरिस बोलती है कि आई वांट माय ड्रेस आयरन, वो उसको बस अपना ड्रेस जो है वो आयरन चाहिए, ठीक है। तो मिसेस पियर्सन बोलती है DIY, डू इट योरसेल्फ। और मिसेस नहीं मतलब डोरिस बोलती है, उनकी डॉटर बोलती है यू विल डू, नहीं तुम करोगे, ठीक है। तो पियर्सन बोलती है नो आई विल नॉट, मैं नहीं करूँगी। डोंट टॉक रबिश, वो बोलती है नहीं मैं नहीं करने वाली हूँ, तुम करने वाली हो, रबिश मत बोलो। तो डोरिस बोलती है कि ये सब क्या है, मैं ऑफिस में इतने टाइम काम करके आई हूँ और तुम मेरे लिए ना ही चाय रेडी रखी हो, ना ही मेरा ड्रेस आयरन करके दे रही हो। तो पियर्सन बोलती है मुझे मत बताओ कि तुमने कितना काम किया है, मैं डेली तुमसे डबल काम करती हूँ, तुमसे ज़्यादा काम करती हूँ विदाउट एनी वीजस, और ना ही मुझे वीकेंड्स में छुट्टी मिलती है। और तुम जो कह रही हो अपनी येलो वाली ड्रेस को प्रेस करने के लिए, तुम जा कहाँ रही हो। तो डोरिस बोलती है मैं अपने बॉयफ्रेंड चार्ली स्पेंस के साथ बाहर घूमने जाऊंगी। तो डोरिस पियर्सन पूछती है क्यों। तो डोरिस बोलती है मेरा फ्रेंड है, मैं घूमने जाऊंगी, तुमको क्या। तो पियर्सन बोलती है अच्छा ठीक है, बट मैं तो कभी इस चार्ली के साथ घूमने नहीं जाती, इतने अजीब सा है वो, बकल टीथ एंड हाफ विटेड, ठीक है। तो वो बहुत ही ज़्यादा बुराई कर रही थी, ठीक है। तो पियर्सन बेसिकली उनको टॉन्ट मार के बोल रही थी कि कैसा बॉयफ्रेंड है तुम्हारा, मैं तो कभी इसके साथ इसको अपना बॉयफ्रेंड नहीं बनाती। और डोरिस को और ज़्यादा गुस्सा आ रहा था और वो सोच रही थी कि मम्मी को क्या हो गया, मेरे साथ ऐसा क्यों बिहेव कर रही थी, ना ही मेरे चाय रेडी करके रखा था मेरे मम्मी ने, ना ही मेरा ड्रेस प्रेस किया था, और अभी मेरे बॉयफ्रेंड के बारे में भी ये सब उल्टा सीधा बोल रही थी, ठीक है। अभी जो डोरिस है वो गुस्सा हो जाती है और बोलती है नहीं मेरा बॉयफ्रेंड ऐसा नहीं है। तो पियर्सन बोलती है अगर मैं तुम्हारे एज में होती तो मैं ऐसा बॉयफ्रेंड कभी नहीं बनाती। तो डोरिस जो है वो गुस्से में शट अप बोल के रोते हुए बाहर चली गई, ठीक है। तो अभी कुछ टाइम बाद उनका जो सन है क्विल जो है वो घर में आया। तो वो पूछता है कि चाय रेडी है क्या। तो पियर्सन बोलती है नहीं। तो उनका सन है वो पूछता है क्यों। तो पियर्सन बोलती है मेरा मन नहीं है। तो उसका जो सन है वो बोलता है कि आपको क्या आज अच्छा नहीं लग रहा है। तो पियर्सन बोलती है नहीं आज तो मुझे सबसे ज़्यादा अच्छा लग रहा है बाकी दिनों से। तो उनका सन जो है वो पूछता है तो फिर क्या हुआ। तो पियर्सन बोलती है चेंज के लिए। तो फिर उनका सन बोलता है माँ फर्स्ट मेरे पास आज ज़्यादा टाइम नहीं है। तो पियर्सन बोलती है तुम्हारे पास टाइम नहीं है तो क्या हुआ, आज मेरे पास बहुत टाइम है। तो उनका सन बोलता है कि बट मेरे पास टाइम नहीं है, तो मेरे पास बहुत ही ज़्यादा काम है, आज का नाइट में बहुत ही ज़्यादा बिज़ी हूँ। आपने मेरी चीज़ें तैयार कर दी। उसने उसके मम्मी को पहले सुबह बोल के रखा था कि कुछ चीज़ें तैयार रखने को, तो वही पूछ रहा था कि तैयार है कर दी या नहीं। तो फिर पियर्सन ही कूल तरीके से वो बोलती है अरे मुझे याद नहीं है मैंने किया है या नहीं। अगर वो असली वाली पियर्सन होती तो डर के बोलती कि नहीं बेटा मैंने नहीं किया, सॉरी एंड ऑल। बट वो बहुत ही ज़्यादा कूल तरीके से बोलती है अरे मुझे याद ही नहीं है मैंने किया है या नहीं। तो जो उनका सन है वो टेबल की ओर जाता है और जाके बोलते हैं नाउ लुक यू व्हेन आई आस्क्ड यू दिस मॉर्निंग यू प्रॉमिस्ड यू सेड यू वुड हैव टू लुक थ्रो देम फास्ट इन केस देयर वाज एनी मेंडिंग। तो बेसिकली वो अपने मम्मी को कपड़े के बारे में पूछ रहा था, मेंडिंग या सिलने की ज़रूरत होगी उनमें, ठीक है। तो वो बोल रहा था कि मैं जब सुबह गया था तब आपने बोला था कि आप ठीक कर दोगे। तो वो बहुत ही ज़्यादा गुस्सा होकर ये सब बोल रहा था, ठीक है। तो फिर पियर्सन बोलती है कि हाँ उस समय मैंने सोचा था कि मैं कर दूं, बट मेरा अब मेंडिंग करने का मन नहीं है।
तो उनका सन बोलता है दैट्स ए नाइस वे टू टॉक, आज आपको क्या हो गया है, आज आप हमसे ये सब इस तरह से कैसे बात कर रहे हो। तो पियर्सन जो है वो बोलती है तुम सब घर में मेरे से ऐसे बात करते हो, इफ़ देयर समथिंग एट होम यू डोंट वांट टू डू यू डोंट डू इट। तुम बच्चों को भी तो जब घर में कोई काम करना होता है तुम नहीं करते हो, अगर तुम्हारा मन होता है तभी तुम करते हो, जब काम पे जाने का मन होता है तो चले जाते हो, जब यूनियन बना के बार में जाना होता है तब चले जाते हो। तो अब मैंने भी तुम्हारे मूवमेंट को ज्वाइन कर लिया है और अब मैं भी अपनी मनमर्जी करूँगी जैसे कि तुम बच्चे अपने मनमर्जी करते हो, ठीक है। फिर जो उनका सन है वो बोलता है मम अब आपको क्या हो गया, आज आपको क्या हो गया है। तो वो पियर्सन बोलती है चेंज आया है आज हमारे घर में। तो तब डोरिस जो है वो घर पे आ जाती है और वो रेडी होने लगती है, ठीक है। और उसने जो है एक रैप पहन के रखा था, रैप एक गाउन टाइप का होता है, तो वो जो है वो रेडी नहीं हुई थी अच्छे से, पूरा रेडी नहीं हुई थी और उसके कपड़े भी प्रेस नहीं थी, इसलिए उसने जो है रैप पहन के रखा था और वो बहुत ज़्यादा पेल लग रही थी, बहुत ज़्यादा उसका आई जो है वो रेड हो गया था क्योंकि वो रो के आ रही थी, ठीक है। तो पियर्सन बोलती है तुम इतनी टेरिबल लग रही हो, मैं अगर तुम्हारी जगह पे होता तो मैं चार्ली के साथ मिलने कभी नहीं जाती इस हालत में। तो डोरिस बोलती है शट अप, मैं अभी जो इतनी गंदी दिख रही हूँ वो सब आपके ही वजह से दिख रही हूँ। तो जो उनका सन है वो बोलता है क्यों, क्या किया, वाई व्हाट डिड शी डू, क्यों उन्होंने क्या किया, मतलब मम्मी ने क्या किया है। तो डोरिस बोलती है कुछ नहीं, छोड़ो। पियर्सन उठने के बाद किचन की ओर जा रही थी और बोलती है वी एनी स्कूट लेफ्ट। तो स्कूट जो है वो एक टाइप का ड्रिंक होता है, मतलब कि अल्कोहलिक ड्रिंक होता है, ठीक है। तो वो कहती है मुझे याद नहीं आ रहा कि हमारे घर में है या नहीं। तो उनका जो सन है वो बोलता है कि हाँ 1-2 बोतल पड़ी होगी, क्या आपको पीना है। तो मिसेस पियर्सन बोलती है हाँ मेरा तो बहुत ज़्यादा मन हो रहा है पीने का। तो उनका सन बोलता है पर क्यों पीना है आपको। तो मिसेस पियर्सन बोलती है कि अरे मेरा मन है पीने का, मैं पीऊँगी। और वो बाहर चली गई वो जो ड्रिंक है वो लाने के लिए किचन की ओर, ठीक है। तो अब डोरिस और जो क्विल है उनके जो सन है वो एक साथ दोनों बैठे हुए थे और बहुत ज़्यादा कंफ्यूज थे कि मम्मी को आज क्या हो गया, मम्मी ऐसा बिहेव क्यों कर रही थी। तो ठीक है, तो अभी जो सीन आएगा उसमें मिसेस पियर्सन नहीं होने वाली, जो भाई बहन है वो दोनों बैठ के बातें करने वाले हैं क्या हुआ मम्मी को क्या नहीं। तो इसलिए हम आज के वीडियो में इतना ही रखेंगे। तो अभी हमने इतना जो है वो कवर कर लिया है, नेक्स्ट हमारे लेक्चर में नेक्स्ट वीडियो में हम यहाँ से कवर करेंगे, ठीक है। तो थोड़ा सा ज़्यादा लंबा है ये प्ले, बट कोई नहीं, हम अच्छे से कर लेंगे। आई होप कि आप ये एक्सप्लेनेशन जो है वो समझ आ गया होगा। गाइस आई होप कि आपको ये एक्सप्लेनेशन और ये वीडियो अच्छा लगा होगा। इफ़ सो डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर सब्सक्राइब एंड कमेंट डाउन बिलो कि आपको कैसा लगा है, और सब्सक्राइब के साथ साथ बेल आइकन भी हिट कर दीजिएगा ताकि आप नए से नए वीडियो के साथ अपडेटेड रहे। मिलते हैं बहुत जल्द और एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, स्टे सेफ, स्टे गुड बाय।